हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएल लिमिटेड के बारे में। यूपीएल में अब कुछ चार्ट पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं जहां पर कि देख के लग रहा है कि अब इसमें रिवर्सल आ रहा है और अगर आपके पास पोजीशन है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और यूपीएल में बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं और अच्छे टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन है और या फिर आप पोजीशन लेना चाहते हैं यूपीएल में, तो आप बिल्कुल चिपक के बने रहिएगा एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है अभी तक, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी तरह पर हमने पहले भी बात की है। चाहे आप रिको ऑटो के बारे में बात करें, रिको ऑटो अभी भी काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी टाइम दे रहा है, लगा रहा है यहाँ पे। तो जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है रिको ऑटो, जिसमें आपको पीबी फिनटेक पर भी बताया था। पीबी फिनटेक में बहुत ही अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट आया और थोड़ा दिन परेशान ज़रूर करता है कोई भी स्टॉक। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बोलते ही चल पड़ता है, बट हाँ, अपने लेवल्स का रिस्पेक्ट ज़रूर करिएगा और उसी तर्ज पर आप बने रहिएगा। इस तरह से हमने BLS इंटरनेशनल भी बताया था आपको। BLS इंटरनेशनल बढ़िया लग रहा है और अभी इनफैक्ट अगर आप देखते हैं तो पेटीएम पर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, पेटीएम में भी अब रिवर्सल आ रहा है। तो अभी जो भी बुरे दिन थे आई थिंक पेटीएम में, वो भी ख़त्म हो रहे हैं और अभी जो है बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं पेटीएम में भी। तो बिल्कुल अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देख सकते हैं। और बिल्कुल लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या फिर टारगेट हो। अगर टारगेट आ रहे हैं और आपका नज़रिया वैसा ही है तो प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपका नज़रिया लंबा है तो उसी हिसाब से अपना पोजीशन ले सकते हैं। आज बात कर रहे थे यूपीएल लिमिटेड के बारे में। यूपीएल में अभी एक छोटा सा ब्रेकआउट आया है। वो ब्रेकआउट कहाँ पर आया है? ऑलमोस्ट 580 के आसपास। अभी 598 चल रहा है। तो 580 वाला जो ये ब्रेकआउट है, छोटा ब्रेकआउट है इनफैक्ट। ये ब्रेकआउट आपको दिखेगा पहले भी यहाँ पर ही इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया है। ये देखिए कितने टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ट्राई किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर गया, कंसोलिडेट किया और अब जाकर इसने फ्राइडे के सत्र में ही ये ब्रेकआउट दिया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बनी रहेगा। स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस आप 568 या फिर 560 के आसपास लगा लीजिएगा, जो कि 20 डेम और 50 डेमा है। तो ये हो जाता है स्टॉप लॉस आपके लिए। अगर बहुत ही पुरानी पोजीशन आपने ले रखी है, लेट से 400 450 के आसपास पोजीशन ले रखी है, तो आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस होगा 550। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 550 ही इसका 200 डेमा भी है, 545 इसका 100 डेमा है, 556 इसका 50 डेमा है और 568 इसका 20 डेमा है। तो अगर आप देखते हैं मोर और लेस 545 से लेके 560 के रेंज में जो ये सारे ही मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये अच्छे खासे एक स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस आपको अगर लगाना है, पुराने अगर बने हुए हैं, 200 एमा का अहमियत हमने आपको काफ़ी बार बताया है। 200 एमा निकाल दें तो एक बार के लिए निकल जाएगा, ऊपर काटेगा तो फिर इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं? नेक्स्ट टारगेट के लिए आप इसमें ऑलमोस्ट 60 रुपये ऐड कर लीजिए, 640 रुपीज़ तक की चाल इसमें देखने को मिल सकती है। सिर्फ एक हर्डल है जो अभी हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। वो अगर हर्डल क्रॉस करता है तो ही नई पोजीशन बनानी है। नई पोजीशन अभी बिल्कुल नहीं बनानी है, अभी मत बनाइएगा नई पोजीशन। अगर मंडे के सत्र में पोजीशन ये एक लेवल क्रॉस करता है तो फिर इसमें नई पोजीशन भी बना सकते हैं। तो ये हो जाता है यूपीएल का डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई भी 66 के आसपास आ गई है, तो वहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। आरएसआई के लेवल्स अच्छे दिख रहे हैं और ओवरऑल चार्ट पैटर्न्स बढ़िया हैं। सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी चल निकला है अब यूपीएल। तो ये जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर देखिए, एक जो लेवल मैं आपको बात कर रहा था वो लेवल था 608। ये 608 की अहमियत क्या है? 608 या फिर उससे भी अगर थोड़ा सा और डेविएट करते हैं तो फिर 615। तो 608 क्या है? 608 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 608 पे अभी ये हो सकता है रेजिस्टेंस ले। अगर ये इसको भी निकाल देता है तो इसने एक अच्छी चीज़ क्या की है, 594 को ऑलरेडी निकाल दिया इसने फ्राइडे के सत्र में। तो 594 क्या था इसका? 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो एक हर्डल तो क्रॉस कर लिया है। अभी एक लास्ट हर्डल बचा है वीकली के चार्ट पर, जो कि है 608 भी निकाल देगा तो फिर इसमें बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। और फिर इसमें आपको हो सकता है टारगेट्स कहाँ तक देखने को मिले? टारगेट्स हो सकता है आपको ऑलमोस्ट 750 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 750 760 ये लेवल भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। बट सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, 608 615 यहाँ क्रॉस कर जाएगा तो फिर इसमें एक बहुत बढ़िया चाल देखने को मिल सकती है।
एक और अच्छी चीज़ क्या हुई है इसमें, अगर आप चार्ट पैटर्न्स पहचानते हैं और आप में से जुड़े हुए हैं पुराने, तो आपको ज़रूर पता होगा कि एक ही इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी ऑलरेडी आ चुका है। वो ब्रेकआउट कहाँ पर आया है? वो ब्रेकआउट भी 580 के आसपास ही आया है। तो ये जो नेक लाइन है आप देख सकते हैं, ये जो नेक लाइन है ये यहीं पर ही क्रॉस हो रही है 580 के आसपास, और 580 इसने डेली के चार्ट पर भी क्रॉस किया है। तो चार्ट पैटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें अब जो है पुराने बुरे समय हो सकता है ख़त्म हो रहे हों यूपीएल में। तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट में भी अगर आप देखते हैं तो RSI 65 का है, तो ये भी 60 के ऊपर पहुंच चुका है। डेली के चार्ट पर भी 60 के ऊपर है, वीकली के चार्ट पर भी 60 के ऊपर है। तो दोनों ही चार्ट पैटर्न्स बढ़िया लग रहे हैं। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, यूपीएल में मेरी कोई पोजीशन नहीं है अभी, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा यहाँ पर भी एक लेवल है जो है 605। 605 क्या है? 605 इसका 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और यही एक इम्पॉर्टेंट हर्डल की तरह काम कर सकते हैं। तो 605 से लेके 608 टू 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 605, 608, 615। तो अभी तो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस की तरफ बढ़ रहा है ये स्टॉक। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर जैसे ही ये 615 के ऊपर निकलता है तो चाल बहुत बढ़िया बेहतरीन आ सकती है, और इसको फिर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 750 तक की रैली जो मैं आपको बता रहा हूँ, 750 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 750 भी निकाल देगा तो फिर ये ज़रूर ऑल टाइम हाई 864 जो इसने लगाया हुआ है वहाँ पर भी जा सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये जब अपवर्ड मोमेंटम में आए तो फिर हो सकता है आपको मौका ही ना दे, इस तरह का भी हो सकता है। इसमें चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप मंथली का चार्ट देख रहे हैं तो इसने जो मैंने बताया 100 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो निकाल ही दिया है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है, और 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 589 आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। ये भी 589, तो अभी 598 चल रहा है, 589 को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये हो जाता है यूपीएल का मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पर भी आप देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर आपको आरएसआई अभी थोड़ा सा 49 दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा और चलेगा, जैसे ये 615 को क्रॉस करना शुरू होगा तो फिर इसमें और तगड़ा मोमेंटम आएगा बड़े चार्ट पर। तो ये जो पहला जो टारगेट आप देखेंगे, छोटा टारगेट आप मंथली के चार्ट पर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं 700 का। तो 615 क्रॉस करते ही 700, 700 क्रॉस करते ही 750, और 750 क्रॉस करते ही तो फिर तो ये 800, 864 की भी रैली दिखा सकता है। तो ये हो जाता है यूपीएल का चार्ट। यूपीएल में ये मेरा व्यू हो जाता है। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप मुझे बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन ली हुई है, और अगर आप पोजीशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी जो लेवल्स बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा। और हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।